नेम्ड रिएक्शन सीरीज के डे 11th में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम डोज प्रोसेस को समझेंगे, तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। डोज प्रोसेस के हेल्प से आप फिनॉल की फॉर्मेशन करते हो। हम इस रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन को NaOH के साथ कराते हैं हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर, जिससे कि हमारा सोडियम फिनॉक्साइड बनके तैयार होता है। फिर सोडियम फिनॉक्साइड की एसिडिफिकेशन कराते हैं, यानी कि डाइल्यूट एसिड से इसकी रिएक्शन कराते हैं, जैसे कि डाइल्यूट HCl। तो आपको यहाँ पे आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट फिनॉल मिल जाता है। इस रिएक्शन में हमारा जो रिएक्टेंट है वो है क्लोरोबेंजीन और जो रिएजेंट है वो है हमारा NaOH और डाइल्यूटेड HCl। तो यहाँ पे हमारे पास दो रिएजेंट मौजूद हैं और ध्यान रखना इस रिएक्शन को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर कराया जाता है, तभी आपको आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट फिनॉल मिल पाता है। अब देखते हैं इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को। तो नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्शन आप परफॉर्म नहीं करा सकते, बिकॉज कार्बन और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है आप इसको तोड़ नहीं पाओगे। ऐसा इसलिए बिकॉज यहाँ पे रेजोनेंस मौजूद है और रेजोनेंस के कारण कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, जिनसे इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी और जितना कम होगा बॉन्ड लेंथ आपको तोड़ने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब देखो रेजोनेंस क्यों प्रेजेंट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, बिकॉज लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड तीनों ही कंटिन्यूएशन में मौजूद है और इसीलिए आपका क्लोरोबेंजीन रेजोनेंस की फिनोमिना को शो कर रहा है। यहाँ पे बॉन्ड कुछ इस तरीके से आपके शिफ्ट होने वाले हैं, इसीलिए हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ती है हमको। NaOH एक बेस है, तो ये OH नेगेटिव आयन को फर्निश करेगा। ये OH नेगेटिव आयन हमेशा प्रोटॉन की तलाश में रहता है। अब देखो इसको प्रोटॉन मिलेगा कैसे, क्योंकि Cl नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है आई नेगेटिव इफेक्ट के कारण, तो पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी डाउन होगी रिंग की। इसका इफेक्ट रिंग में प्रेजेंट हाइड्रोजन एटम्स पर भी पड़ता है। सबसे क्लोजेस्ट हाइड्रोजन ऑर्थो वाला हाइड्रोजन होता है। ऑर्थो वाले हाइड्रोजन की भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डाउन होगी। इस चीज़ का फायदा OH नेगेटिव आयन उठाएगा और इस हाइड्रोजन को H पॉजिटिव आयन के फॉर्म में बाहर निकालेगा, जिससे कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे और आपको ऑर्थो कार्बेनियन क्लोरोबेंजीन देखने के लिए मिल जाएगा। क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर निकलेगा और ये इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे कि आपका ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा दोस्तों। और आपको यहाँ पे बेंजाइन देखने के लिए मिलेगा। बेंजाइन इस रिएक्शन का रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, जिससे ये रिएक्शन अब आगे बढ़ेगी और ये बेंजाइन होता है अनस्टेबल दोस्तों। तो देखो सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस जो है वो sp हाइब्रिडाइज कार्बन पर कर देंगे अटैक और ये OH आके इस कार्बन से जुड़ जाएगा, जिससे कि ये ट्रिपल बॉन्ड जो है इस वाले कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो आपको कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा। अब देखो यहाँ पे होगा प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर में क्या हो जाएगा, ये जो हाइड्रोजन है यार ये होता है एसिडिक, बिकॉज ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बना के रखा है, ऑक्सीजन है इसका नाम, ठीक है। तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन के फॉर्म में बाहर निकलेगा और ऑर्थो वाले कार्बन पे जाके जुड़ जाएगा। तो आपको यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन मिल गया। तो सॉल्यूशन में आपके पास Na पॉजिटिव आयन भी मौजूद है, तो Na पॉजिटिव आयन फिनॉक्साइड आयन के साथ जाके सोडियम फिनॉक्साइड बना लेंगे और जैसे ही आप इसकी एसिडिफिकेशन कराओगे डाइल्यूटेड HCl के साथ, तो आपको आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट फिनॉल मिल गया है दोस्तों।